यदि 7 दिन के अंदर नीतीश राणे और उनके सहकारियों के ऊपर सरकारी काम में व्यत्यय लाना, दो समाज में तेढ़ निर्माण करना, ये एफआईआर रजिस्टर नहीं की, हम पुलिस स्टेशन के बाहर धरना आंदोलन करेंगे। क्या हिंदू खतरे में? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना बौद्ध खतरे में, ना क्रिश्चियन खतरे में है। खतरे में इनकी कुर्सी है। नीतीश राणे जैसे जो लोग हैं वो लोग असल में हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को अरेस्ट करके कोर्ट में भेजा गया, कोर्ट ने तुरंत उनको जामीन दिया। फिर नीतीश राणे बोल रहे कि 307 क्यों नहीं लगाया। कि धारावी में इस वक्त में ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि एक धार्मिक तनाव, उन्माद फैलाने का काम आरएसएस, बजरंग दल, नीतीश राणे, प्रसाद लाड की तरफ से हो रहा है। तो कहीं ऐसी कोई साजिश तो नहीं लग रही है कि हिंदू मुस्लिम करके आपके जो इरादे हैं, आपकी जो मांग है, उसको कमजोर किया जाए? वो लोग हिंदू खतरे में हैं। हिंदुओं ने, कुछ मुसलमान जिहादियों ने हिंदुओं के घर पे हमला कर दिया है। इस तरह से भड़काऊ स्टेटमेंट व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में रीलिंग चालू कर दी। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला इस तरह से बंद होना चाहिए, दबाव तंत्र का। क्या नीतीश राणे इतना पावरफुल है कि पुलिस खामोश है कि नीतीश राणे की कोई वैल्यू नहीं रख रहा? बोले बकता है तो बकने दो। धारावी की एकता को तोड़ने का काम ये भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश राणे की बेबाकी पे लगाम लगाना तो बहुत ज़रूरी था और हर जगह पर जो है लगाम लगने की तैयारी हो रही है। ये मुंबई पुलिस अब देखना है कि कब अपनी कमर कब कसती है। यहाँ पर आज हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और नीतीश राणे के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। सीपी के पास गए, यहाँ पर इन्होंने कंप्लेंट डाली कि उसके खिलाफ एफआईआर हो। धारावी में एक छोटे से मुद्दे को लेके, जिस तरह आपको मालूम है कि नीतीश राणे बस खाली ताक में रहता है कि भाई दो अगर बाइक वाले में एक्सीडेंट हो तो एक सामने वाला मुस्लिम निकले तो वो वहाँ जाके जिहादी और मुसलमान, लैंड जिहाद, एक्सीडेंट जिहाद। अभी तक तो एक्सीडेंट जिहाद नहीं है, नहीं तो बाद में वो नीतीश राणे ये भी बोल देगा कि भाई इन लोग का एक्सीडेंट जिहाद चल रहा है और एक्सीडेंट कर करके हिंदुओं को मार रहे हैं। मगर आज जो है बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है, धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों से हुई है। इसमें यहाँ पर हिंदू, उसी के धर्म के लोग, नीतीश राणे के धर्म के लोग भी जो है उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। बात करते हैं। भाई, आपका नाम? एडवोकेट राजेंद्र कोरडे। जी राजेंद्र, आप कौन से धर्म से हो? मेरा पैदाइशी धर्म जो है हिंदू है। जी बोलिए। और मैं भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जो है उसका कार्यालयीन चिटनीस हूँ। क्या नीतीश राणे की जो बातें हैं, जो आप तो सुने कि चाहे धारावी में हो, चाहे मीरा रोड में हो, चाहे बॉम्बे में मस्जिद बंदर में हो, सुन के क्या लगा? तो सवाल ऐसा है कि हिंदू ये एक सहिष्णु धर्म है और पूर्ण विश्व को जो है वो वसुधैव कुटुंबकम ऐसा मानने वाला धर्म है। और नीतीश राणे, मैं आपको बता दूं, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी दुनिया के लोग एक ही परिवार के लोग। Am I right? बराबर। तो जैसे मैंने आपने बताया कि हिंदू धर्म जो है एक सहिष्णु धर्म है और वसुधैव कुटुंबकम की जो विचार सरणी है, विचार प्रणाली, उसको वो मानता है। और ये नीतीश राणे जैसे जो लोग हैं वो लोग असल में हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी धारावी में भी देखें तो धारावी को एक मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। या हिंदुस्तान के सभी प्रांतों से, सभी धर्मों से और सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एक हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब जो है वो धारावी के अंदर है। सब लोग एक साथ में रहते हैं। हमारा धारावी बचाओ आंदोलन जो है वो भी अपने घरों के सवाल के लिए सभी धर्म के लोग जो है एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आम तौर पे झगड़ा होता है उस तरीके का एक झगड़ा धारावी के अंदर हुआ। क्या झगड़ा था सर? वो झगड़ा क्या था? बगीचा करके इलाका है धारावी में, वहाँ पे वॉलीबॉल के ऊपर एक गार्डन में बच्चे लोग खेल रहे थे। वो बॉल जो है एक बाइक को लग गया था और कुछ लोग वहाँ शराब पी रहे थे। वहाँ पे वो लोग, गार्डन का झगड़ा एक घर तक चले गया। आज का वो घर वाले भी बोलते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। जिन लोगों ने हमारे घर के यहाँ पे आके झगड़ा किया उनके ऊपर भी एफआईआर बन गई है। अब इस मैटर को ठंडा कर दो। लेकिन धारावी में कुछ बजरंग दल, आरएसएस प्रणीत कुछ लोग हैं, वो लोग आपके मंदिर में बैठक ले रहे हैं, सबको फ़ोन करके बुला रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक में वो लोग हिंदू खतरे में हैं। हिंदुओं ने, कुछ मुसलमान जिहादियों ने हिंदुओं के घर पे हमला कर दिया है। इस तरह से भड़काऊ स्टेटमेंट व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में रीलिंग चालू कर दी और इस वजह से वहाँ पे बैठक हुई। बैठक में फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके एक मॉब साइकोलॉजी करके वहाँ पे जमावड़ा दिया। जिस घर में वो कुछ बच्चे लोग थे
वो लोगों ने झगड़ा किया था, उन लोगों को पुलिस स्टेशन में उनको कोर्ट में हाजिर करके उनको बेल मिल गई। वो बेल पे क्यों छूटे, इसके लिए उन्होंने नीतीश राणे जी को बुलाया। वो यहाँ पे आके बोल रहे हैं सीनियर पीआई को कि इन जो गार्डन में खेलने वाले जिहादी लोग हैं उनको प्रतिबंध करो। क्यों गार्डन में खेल रहे हैं वो लोग, बच्चे लोग हैं, गार्डन में नहीं खेलेंगे तो किधर खेलेंगे भाई। और फिर उसके वो बात को लेके वो लोग वहाँ पे बहुत धार्मिक तनाव निर्माण कर दिया, दो समाज के बीच में तेढ़ निर्माण करने का काम किया। और नीतीश राणे जी बोल रहे कि सागर बंगले पे हमारा बॉस बैठा हुआ है, यदि हमारे ऊपर कोई अत्याचार अन्याय करेंगे तो हम बिंदास उनको कुछ भी करेंगे। इस तरह से जो बयान दिया है, और हमारे जो सीनियर पीआई है उनके साथ में राजू भागोजी बिड़कर, ये वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, उस दिन ये लोग पुलिस अपनी सरकार के खिलाफ दबाव तंत्र का वापर करके, आजकल उधर धारावी में एक फैशन सा चल रहा है कि आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, यहाँ वहाँ के माहौल के लोग पुलिस स्टेशन में जमा होते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और पुलिस को बोलते हैं। फिर इनका एक आमदार आएगा, प्रसाद लाड जी आएंगे, नीतीश राणे जी आएंगे या कोई आएंगे, और जो बेकसूर है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी धारा लगा के उनको जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला इस तरह से बंद होना चाहिए दबाव तंत्र का, और हर एक को समान अधिकार से न्याय देना चाहिए। यदि कानून है इस देश में, जिन बच्चों को गार्डन में मारा है उनका भी क्रॉस केस पुलिस ने लेना किससे मारा है? गार्डन के अंदर कुछ बेवड़े लोगों ने उन बच्चों को मारा है, उसका वीडियो भी है पुलिस। लेकिन उन बच्चे लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से 7 साल के अंदर यदि किसी का कलम होता है उसको पुलिस स्टेशन में जामीन दिया जाता है। लेकिन उन बच्चों को अरेस्ट करके कोर्ट में भेजा गया, कोर्ट ने तुरंत उनको जामीन दिया। फिर नीतीश राणे बोल रहे कि 307 क्यों नहीं लगाया, हाँ तुम बाजू में हट जाओ, फिर हम लोगों को इनको घर में घुस घुस के मारेंगे। मतलब पुलिस सीनियर पीआई को दबाव में लाके सरकारी काम में व्यत्यय निर्माण करने का इन्होंने काम किया, अड़थड़ा निर्माण कर दिया, और इसके खिलाफ हम लोग आज मुंबई कमिश्नर के पास आए। नीतीश राणे चाहता क्या है कि उसको होम मिनिस्टर बनना है, सागर बंगले में उसको बैठना है, जो बैठ के जज के बेल देने के बाद भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, और जो है पुलिस स्टेशन में लोगों को, पुलिस वाले को धमका रहा है, बीएमसी वाले को धमका रहा है कि भाई तुम काम नहीं कर रहे। क्या चाह रहा है? ऐसा है कि धारावी में इस वक्त में ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि एक धार्मिक तनाव, उन्माद फैलाने का काम आरएसएस, बजरंग दल, नीतीश राणे, प्रसाद लाड की तरफ से हो रहा है। हर बार मुस्लिम समाज को और दलित समाज को दबाने का काम हो रहा है, और क्रिश्चियन समाज को दबाने का काम हो रहा है। ये मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बार बार नीतीश राणे जिस तरह से पुलिस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। एक भाषण में बोला है नीतीश राणे कि पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मेरे वीडियो निकालेंगे और हमारी औरतों को दिखाएंगे, उनकी औरतों, पुलिस की औरतों को। इस तरह से ये जो बयानबाजी कर रहे पुलिस के खिलाफ, पुलिस का उसकी वजह से मनोबल खच्चीकरण होता है। इनकी सरकार में ये इस तरह से यदि बयानबाजी करते हैं तो वो निंदनीय है, निषेधार्थ है। इसके लिए नीतीश राणे के ऊपर और उनकी चांडाल चौकड़ी के ऊपर तुरंत एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। यदि एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, हम मुंबई उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल करेंगे। जी, आपने कहा था कि हम घेराव करेंगे। हम लोग 7 दिन का टाइम अभी लेटर दिया है। हमने ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी से बात की है। उन्होंने हमें डीसीपी परिमंडल 5 तेजस्वी सातपुते मैडम को मिलने के लिए कहा है। कल हम सवेरे, हमारी एक टीम कल सवेरे हम लोग उनको मिलने जाएंगे। यदि 7 दिन के अंदर नीतीश राणे और उनके सहकारियों के ऊपर सरकारी काम में व्यत्यय लाना, दो समाज में तेढ़ निर्माण करना, ये एफआईआर रजिस्टर नहीं की, हम पुलिस स्टेशन के बाहर धरना आंदोलन करेंगे। नहीं उसके बाद भी सुना तो हम हाईकोर्ट के रास्ते पे जाएंगे। क्या आपका नाम? पॉल राफेल। क्या कहना आपका? नहीं, छोटी छोटी घटना होता है। अभी जैसा बताया कि उन्होंने तो पूरा बता दिया आपको। पानी के लिए भी छोटा भी लड़ाई अगर होता है तो उसको हिंदू मुसलमान का कलर दिया जाता है। जैसा आपने बताया, अगर गाड़ी भी टोका तो देखता है हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और छोटा भी देखो, अगर ट्रैफिक हवलदार से हम लोग अगर उल्टा भी बोलता है तो पुलिस वाला 353 का केस लगा के 2-2, 3-3 दिन तक अंदर डाला जाता है। तो ये इतना पुलिस खामोश क्यों है? पुलिस खामोश क्यों बोलेगा तो अभी उनको, क्या नीतीश राणे इतना पावरफुल है कि पुलिस खामोश है कि नीतीश राणे की कोई वैल्यू नहीं रख रहा? बोले बकता है तो बकने दो। नीतीश राणे भी आता है मॉप में तो पुलिस का प्रोटेक्शन ही लेके आता है।
यदि वो इतना बड़ा ये है उसके संगठन के जोर पे, तो पुलिस का प्रोटेक्शन हटा के दिखा, ये धारावी वाले उसको मार के भगाएंगे। जिस तरह से ये जातिवाद, धर्मवाद और जो धर्म का वाद लगा रहा है, उस तरह से खुद पुलिस प्रोटेक्शन में रहता है। और आपने देखा रहेगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उनके पिताजी को खाने से कैसा पुलिस ने उठाया है, तो वही चीज उसके साथ में भी होगी। धारावी बचाओ आंदोलन एक बहुत मजबूती से चल रहा है आप लोग का, उसमें सब धर्म के लोग हैं, तो कहीं ऐसी कोई साजिश तो नहीं लग रही है कि हिंदू मुस्लिम करके आपके जो इरादे हैं, आपकी जो मांग है, उसको कमजोर किया जाए? आज के पेपर में आपने हमारा स्टेटमेंट पढ़ा रहेगा कि धारावी की एकता को तोड़ने का काम ये भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल कर रहे हैं। हमको धारावी को बाहर कचरे के डब्बे में, डंपिंग ग्राउंड में, सॉल्ट पैन की जगह पे, और हमको झुंझुना दिया है, रेलवे की जगह का झुंझुना दिया है। धारावी करो की एकता, मेरे जुबेर भाई मुस्लिम समाज से, मेरे राजू कोरडे भाई हिंदू समाज से, मैं बौद्ध समाज से हूँ, और पॉल राफेल एक क्रिश्चियन समाज से। ये एक तहजीब है धारावी की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम है सब भाई भाई। धारावी ने एक नारा दिया है, हम सब एक है। तो हम भारत के लोग हैं, हम एकता में विश्वास रखते हैं, एकता में अनेकता ढूंढने की कोशिश ये लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग ये सोच वाले को जल्द से जल्द अटक होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आज हम सीपी साहब के पास आए हैं। सर, क्या आपका क्या कहना है भाई? मेरा ये बोलना है कि मैं एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, और राजू भाई है, संजय भाई है, पॉल भाई है, तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि हम जैसे मुसलमानों के लिए ये लोग भी आज हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं भी भाग के आया, आफाक भाई ने बोला मैं भाग के आ गया। तो ये जो हमारे जो हिंदू मुस्लिम की तहजीब, हमारे गुरु थे वकार भाई, इनका इंतकाल हो गया, और बाऊ कोडे आज हयात है, उनकी 86 की उम्र है। हम एक मोहब्बत के लोग हैं, धारावी में प्यार मोहब्बत से चलने वाले लोग हैं। तो ये जो धारावी की लड़ाई खाली एक मुसलमानों के लिए नहीं रह गई है, ना एक हिंदू के लिए रह गई है। तो आज हम सब मिलके लड़ रहे हैं, पर ये माहौल को खराब करने का जो काम कर रहे लोग, ये सरासर गलत है, और ये प्रशासन के ऊपर दबाव बना के ये अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या हिंदू खतरे में? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना बौद्ध खतरे में, ना क्रिश्चियन खतरे में है। खतरे में इनकी कुर्सी है। इसके लिए जातिवाद, धर्मवाद फैला रहे। आने वाली 10 तारीख को हमारे संगठन से जुड़े धारावी बचाओ आंदोलन में 11 पार्टियां और 200 संगठन है, और एक संगठन हमारा भीम आर्मी है। वो 10 तारीख को एक पैदल मार्च धारावी में शांतता रैली के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। धारावी के लोग अपील करते हैं कि उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी हुए। क्या हिंदू खतरे में? देखो, सवाल ये है कि हिंदू इस देश के अंदर बहुसंख्य है, और बहुसंख्य समाज अगर खतरे में है, ऐसा ये लोग बोलते होंगे, तो ये लोग के जैसा मूर्ख आदमी कोई हो नहीं सकता। असल में खतरे में अगर कोई होता है तो वो अल्पसंख्यक समाज होता है, और इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर कभी भी मुसलमानों ने भी हो या अन्य समाजों ने भी हो, नेतृत्व हमेशा जो है हिंदू समाज के को ही दिया है। और हिंदू समाज आज भी धर्मनिरपेक्ष है, वो जातिवादी नहीं है, वो धर्मांध नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज जो है वो महफूज है। सर, माइनॉरिटी खतरे में है? माइनॉरिटी खतरे में कुछ नहीं है, खाली हवा फैला रहा है। आप देखेगा श्रीलंका में राष्ट्रपति क्या करता था, मुसलमान अगर मारा जाता था, क्रिश्चियन मारा जाता, मुझसे बहुत खुश होता था। तो 80% था, इधर 20% था। लास्ट में यही लोग वो राष्ट्रपति को मार के भगाया, लास्ट में उसको सिंगापुर भागना पड़ा। यही अंजाम, यही अंधभक्त लोग लास्ट में यही करेंगे, और ये लोग को यहाँ से भागने का मौका मेरे ख्याल से अभी सऊदी दुबई जा रहे हैं ना, तो इसके लिए जा रहा है, आखिर में वो इधर शरण मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है।